Take a look at what happened. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी सभा में हमला हुआ था। इस हमले में ट्रंप बाल बाल बचे। ट्रंप पर जिसने गोली चलाई वो तो मारा जा चुका है, लेकिन सवाल है कि ट्रंप को मारना कौन चाहता है। हमले के पीछे किसका हाथ है, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी चल रही है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक में कई बातें कही जा रही हैं। अमेरिकी मीडिया में बीते दिनों खुलासा हुआ था कि हमले में ईरान का हाथ हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। ईरान ने भी आरोपों को खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ईरान से खतरे के कारण ही ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई थी। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने बताया था कि खतरे के बारे में पता चलने पर बाइडेन प्रशासन ने सीक्रेट सर्विस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें इस बारे में अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि इसे ट्रंप के सुरक्षा घेरे और ट्रंप के चुनाव प्रचार दल से जुड़े शीर्ष एजेंट के साथ साझा किया गया। इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। वहीं अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है, जिसमें यूक्रेन का नाम सामने आया है। यूक्रेन में विपक्ष के नेता विक्टर ने ही अपने देश के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर बड़ा आरोप लगाया है। विक्टर ने कहा है ट्रंप पर हमले में केवल और केवल यूक्रेन का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसमें उसका सबसे ज्यादा फायदा है। उनका कहना है कि ट्रंप अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो यूक्रेन को जो आर्थिक मदद अमेरिका से मिल रही है वो मिलती रहेगी। यही नहीं, यूक्रेन की सत्तारूढ़ी पार्टी भी सरकार में बनी रहेगी। विक्टर ऐसा कह रहे हैं तो इसकी और भी वजह है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ज्यादा करीबी हैं। सत्ता में ट्रंप के आने से ज़ेलेंस्की को जंग रोकनी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि ट्रंप युद्ध के समर्थक नहीं है। वो रूस और यूक्रेन जंग का इस वजह से समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि अमेरिका पहले ही $65 बिलियन से ज्यादा ज़ेलेंस्की पर खर्च कर चुका है। ट्रंप कह चुके हैं कि मैं जबरदस्ती युद्ध नहीं चाहता। यही वजह है कि राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। रिसोर्सेज खराब ना हो इसलिए ट्रंप ऐसा करते हैं। अब सत्ता में आने के बाद ट्रंप ऐसा करते हैं तो यूक्रेन के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि वो पिछले 2 साल से रूस का सामना कर रहा है। कई सैनिकों की जान जा चुकी है, खर्च भी बम्पर हो रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की इस मोड़ पर आकर जंग नहीं खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि वो ज़ेलेंस्की को टीवी एक्टर से ज्यादा कुछ नहीं मानते। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि ट्रंप सोचते हैं कि यूक्रेन के अधिकारियों ने 2016 के चुनाव में उनके खिलाफ काम किया था। ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उस बात पर भी हामी भरते हैं जिसमें पुतिन यूक्रेन को वास्तविक देश नहीं मानते हैं। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में ट्रंप को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो हम उनके साथ काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं डरता नहीं हूँ। ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी यूक्रेन का समर्थन करती है, लेकिन रिपब्लिकन की स्थिति अलग है। पार्टी में कुछ अधिक दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि वॉशिंगटन में राजनीतिक अशांति यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ज़ेलेंस्की के इस बयान से साफ है कि वो अमेरिका में ट्रंप के मुकाबले बाइडेन के साथ काम करने को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल है। ट्रंप की पार्टी के मुकाबले उनका झुकाव बाइडेन की पार्टी के प्रति ज्यादा है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।